हेलो बच्चों, क्या लेके आई हूँ तुम्हारे लिए आज के वीडियो में। बच्चों, हमारी सीरीज है 11,000 PYQ की, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज में मैंने 29 पार्ट्स अपलोड, आज 28 कर दिए ना। आज का 29 पार्ट, वीडियो नंबर 29 है ये। तो इसमें पर सब्जेक्ट 100 PYQ हम लोग लेके आते हैं ना बच्चों, जो कि आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज का टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के 100 क्वेश्चन, नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस है ना। फार्माकोग्नोसी के 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं 100 क्वेश्चंस के। तो आज के वीडियो में 201 से लेके 300 क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी के रहने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव तुम्हारे लिए वीडियो रहने वाला है। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए तो आपको पता ही है, फार्मा MCQ ऐप आप लोगों की अपनी ऐप अवेलेबल है, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा बच्चों। देखो क्वेश्चन, वोलेटाइल ओल एक्सट्रैक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। वोलेटाइल ओल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कौन से मेथड होते हैं? तो एनफ्लोरेज मेथड होता है बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन होता है, इस्यूल मेथड होता है। सारे ही मेथड होते हैं। तो आप आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन डी। देखो, वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की मेथड में इस्यूल मेथड जो होता है, ये सिट्रस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एनफ्लोरेज मेथड डेलिकेट परफ्यूम्स के लिए यूज़ करेंगे। और स्टीम डिस्टिलेशन बच्चों, एक्सट्रैक्शन करना है वोलेटाइल ऑयल्स का फ्रॉम द हर्बल ड्रग, तो इसके लिए यूज़ करेंगे। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट कंटेन एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट पढ़ते हो। मेयर्स जो टेस्ट है, मेयर्स रिएजेंट है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप, वैगनार और हैगर 4 पढ़ते हो। मेयर्स में पोटाशियम, मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम, बिस्मथ हाइड्राइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड यूज़ होता है और इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में पिकरिक एसिड यूज़ होगा और येलो पीपीटी आएंगी। ठीक है, अभी तुमसे ड्रैगन ड्रॉप पूछा, पोटाशियम, बिस्मथ हाइड्राइड देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में। और रेडिश ब्राउन पीपीटी आएंगे बच्चों। पिक्रिक एसिड यूज होगा हैगर्स रिएजेंट में, येलो पीपीटी आएंगे। आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड तुम्हारा क्या है? वेगनार है ना, और इसमें रेडिश ब्राउन है। पोटाशियम मरकरी आयोडाइड वही तुम्हारा मेयर्स, एम के मेयर्स से मर्क्यूरी को रिलेट करो, क्रीम कलर के पीपीटी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड में तुमको बता दिया, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। बाकी यही बात इसमें लिखी हो जो मैं तुमको बताई है, वो बात इसमें लिख दी है यहाँ पर। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो। फॉलोइंग एल्कलॉइड्स ट्रोपेन एल्कलॉइड्स बताइए। मॉर्फिन किस में है? ओपियम में। ओपियम किस में आता है? आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ओपियम आता है। एट्रोपिन ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आएगा। कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, थिपेन वही तुम्हारे ओपियम में प्रेजेंट है। हीरोइन, तो यहाँ पर एट्रोपिन तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। हाई एल्टीट्यूड ड्रग में सैफरन दे रखा है, सिनकोना दे रखा है, मेलाथियोन या क्लोव। तो यहाँ पर से हमारा सिनकोना जो है ये हाई एल्टीट्यूड ड्रग हो जाएगा बच्चों। कॉटन का सोर्स क्या होता है? गोसिपियम हर्बेसियम। फैमिली क्या होता है? मालवेसी। देखो ये क्वेश्चन, ये देखो 2020 में पूछा गया और अभी रिसेंटली 2026 में कौन से एग्जाम में अभी आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें भी पूछा गया कॉटन का फैमिली क्या है? मालवेसी। ये मीलिएसी फैमिली किसका है बच्चों? नीम का होता है। मैंने तुमको याद भी कराया था, मीलिएसी में एम के बाद ई है, तो ये एन के बाद ई, तुम इसे कोरिलेट करके भूलोगे नहीं, क्योंकि मालवेसी और मीलिएसी में मेरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर मालवेसी हो गया। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसानेसी फैमिली वाला। रिजर्पिन होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। पूछा क्या है? सिनोनिम ही तो पूछा है। रोवोल्फिया का स्नेक लाइक रूट होता है, सांप के जैसा, सर्पगंधा इसे कहते हो, है ना। तो ये इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग दे रखी है। फाइसोस्टिग्मा दे रखा है, नक्सवोमिका दे रखा है, एर्गोट दे रखा है, रोवोल्फिया दे रखा है। सारे क्या है? एर्गोट भी होता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं। रोवोल्फिया के ऊपर पूछा है, तो ये ना रोवोल्फिया में रिजर्पिन है भाई, एंटी हाइपरटेंसिव है, याद रखना है भाई, मत भूलना। एंटी हाइपरटेंसिव रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत से एग्जाम में बना है क्वेश्चन। और इसकी जो रूट है वो स्नेक लाइक होती है, सांप के जैसी रूट दिखती है इसकी। ओके, रोवोल्फिया का सोर्स ये लिखा है, रूट एंड राइजोम ऑफ रोवल सर्पेंटाइन एपोसानेसी फैमिली। रिजर्पिन है, रिसिनामिन होता है। हाइपरटेंसिव मतलब मैंने बोला एंटी हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंसिव बातें की है। ठीक है, ट्रांसक्लाइजर होता है।
डिजिटालिस का फैमिली पूछा भाई तुमसे, लिलिएसी अलो का होता है, कोल्चिकम का भी होता है ना, स्क्रोफुलरिस, क्रूसीफेरिया, रैनुकुलेसी। तो हमारा डिजिटालिस जो कि कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, कार्डियोटोनिक होता है, बिलोंग्स टू फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। डिजिटालिस को फोक्स क्लोव लीव्स भी कहते हैं। सोर्स डिजिटालिस परप्यूरिया, डिजिटालिस लनाटा होते हैं, फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसमें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी प्रेजेंट है, डिजिटॉक्सिन है, लैटोसाइड ए बी और सी और डिजॉक्सिन ये सब प्रेजेंट है। ओके, और यूज़ क्या है आपको पता है, कार्डियोटोनिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को कम भी कराएगा बच्चों। शेगॉल्स इज एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ किस में प्रेजेंट है तुम्हारे, शेगॉल्स है ना। जिंजर, कैप्सिकम, एसाफोइटिडा, कैनाबिस सटाइवा, एसाफोइटिडा, फिरूला फोइटिडा है ना। डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है, तो ओलिगम रेजिन में तुम्हारा एसाफोइटिडा हींग आता है। कैप्सिकम एनम या जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबरेसी फैमिली। शेगॉल्स जिंजर में है भाई, बिल्कुल है। जिंजर का सोर्स जिंजिबर ऑफिसिनल और इसमें जो है जिंजिबरेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जिंजिबरीन होता है जो कि सेस्क्यूटरपीन होता है, जिंजीरोल, शेगॉल्स होते हैं। यूज़ क्या है, कार्बोनेटिव होता है, इसमें फिनोलिक कीटोन्स होते हैं, इंक्लूड जिंजिरोल्स जैसे कि शेगॉल्स, जिंजिरोन, पैराडोल्स, जिंजिडाल्स। ओके, कैप्सिकम के ऊपर लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम चिलीज होता है। सोर्स है राइप फ्रूट ऑफ कैप्सिकम एनम, सोलानेसी फैमिली है। पंजेंट होता है कैप्सेसिन, और जो कैप्सेंथीन होता है इसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, कैप्सिकम के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैप्सेंथीन होता है, कैप्सेसिन पंजेंट होता है। मधुनाशिनी किसका सिनोनिम है भाई, जिम्नेमा, जिम्नेमा। सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडियसी फैमिली एंटी डायबिटिक होता है बच्चों। मधुनाशिनी, गुडमार, जिम्नेमा का सिनोनिम है काल में पिकोराइजर जंक्शन होगा, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी के बारे में भी देख लो, काल में एंडोग्राफिस बोलते हैं, सोर्स है एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा, एकेंथेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एंडोग्राफोलाइट्स प्रेजेंट है। यूज क्या है, बिटर टोनिक, एंथलमेंटिक और हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है तुम्हारा काल में। पिक्रोरहिजा को इंडियन जंक्शन कहते हो। सोर्स क्या है, राइजोम ऑफ पिक्रोरहिजा क्रुआ, स्क्रोफुलिस, वो डिजिटालिस वाली फैमिली आ गई मेरे बच्चों, डिजिटालिस वाली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में पिक्रोसाइड 1 और 2 है, कुटकोसाइड्स हैं। यूज़ क्या है भाई, बिटाटोनिक और हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है। जिम्नेमा का मैं तुमको बता दें, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडेसी फैमिली है, इसमें जिम्नेमिक एसिड है जो कि एंटी डायबिटिक है। ओके, जेंशन का सोर्स जेंशन है, लूटिया, जेंशनेसी फैमिली होती है, इसके रूट यूज होते हैं। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पिकरिन, एमेरोजेंटिन प्रेजेंट है, बिटर स्टोमैकिक और टॉनिक होता है जेंशन। ओके, अमाइलम किसका सिनोनिम है बच्चों, स्टार्च का होता है, स्टार्च को अमाइलम भी बोलते हैं। ओके, कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी, कुरकुमिन होता है। फैमिली क्या पूछ रखी है, फैमिली तो पूछ रखी है, कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक, हल्दी जो होती है ना, तो इसकी फैमिली कौन सी, स्क्रोफुलेरिएसी तो नहीं है भाई, कौन सी है, जिंजिबरेसी है मेरे बच्चों। ये स्क्रोफुलेरिएसी डिजिटालिस की देखी, पिक्रोरहिजा की देखी, सोलानेसी तुमने अभी कैप्सिकम की भी देखी है ना। तो यहाँ पर कुरकुमा, टर्मरिक, हल्दी वही है, जिंजर की है, जो जिंजर की है, ठीक है, जिंजिबरेसी। ओके, कह रहे व्हाट डज GACP स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। GACP पता क्या है, गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिस होता है बच्चों। ऑप्शन 4 कह रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, GACP स्टैंड्स फॉर गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। GACP रेफर्स टू रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स फॉर द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट टू एंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी, प्योरिटी ऑफ रिजल्टिंग हर्बल प्रोडक्ट्स। दिस गाइडलाइंस हेल्प करती है मिनिमाइज कंटामिनेशन, कंट्रोल ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस फ्रॉम सीड्स टू प्राइमरी प्रोसेसिंग टू एंश्योर कंसिस्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट एंड ओवरऑल प्रोडक्ट का क्वालिटी। द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडेशन या पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। स्टैंडर्डाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब्स इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग कंसिस्टेंट एंड रिलायबल लेवल ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स या मार्कर्स इन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ओके, इट एम टू मिनिमाइज बैच टू बैच वेरिएबिलिटी एंड एंश्योर दैट ईच प्रोडक्ट मीट्स प्रीडिटरमाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है फिजिकल मैथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों हमारे जो है फिजिकल मैथड होते हैं, केमिकल मैथड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन भी होता है ना।
तो फिजिकल मेथड में क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल आएगा, कलर ऑर्डर शेप नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों फिजिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में आता है। तो फिजिकल इवैल्यूएशन में मॉइस्चर कंटेंट आ गया, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एच वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, है ना। तो इसमें जो है ना कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, ये सब आपका ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन में आएगा। ओके, लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग आर कंसिडर्ड इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो तुमने अभी देखे होंगे जो हमारे पेपर्स है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बने हैं। क्रूड ड्रग के जो क्लासिफिकेशन के और इवैल्यूएशन के जो मेथड्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हैं बच्चों। तो आपको अभी क्लासिफिकेशन का पूछा हुआ है कि कौन सा क्लासिफिकेशन का मेथड जिसमें कि लैटिन या इंग्लिश नेम क्रूड ड्रग के कंसिडर करते हो। केमिकल क्लासिफिकेशन में तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंसिडर करोगे, जैसे कि एल्कलॉइड्स वाली ड्रग को एक साथ रख दिया, ग्लाइकोसाइड्स वाली को, इस तरीके से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल में मॉर्फोलॉजी को देख के, मतलब कि प्लांट जो रूट वाली ड्रग को एक साथ रख दिया, लीव्स वाली, स्टेम वाली, इस तरीके से। ओके, फार्माकोलॉजिकल में क्या है, ड्रग के जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, थेरेपेटिक यूज़ जो है उसका, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कार्डियोटोनिक कौन सी है ना, लैक्सेटिव कौन सी है, इस तरीके से। अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन 4। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में लैटिन या इंग्लिश नेम्स क्रूड ड्रग के कंसिडर करते हैं बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फर्स्ट प्योर एल्कलॉइड एसिड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो ये पता कौन सा था, ये मॉर्फिन था, तुम्हारे ओपियम वाला मॉर्फिन बच्चों, ऑप्शन 3। कहते फर्स्ट इंडिविजुअल एल्कलॉइड मॉर्फिन को आइसोलेट करा 1804 में, 1804 में, 1804 में फ्रॉम ओपियम पोपी। ओके, आइडेंटिफाई कर दो क्या एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। देखो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि प्लांट का डायरेक्ट पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। अनऑर्गेनाइज्ड जो कि डिराइव प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जैसे कि जूस हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गए। तो ऑर्गेनाइज्ड को बच्चों सेलुलर भी कहते हो और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर भी कहते हो, सिर्फ इतनी सी कहानी है ना। तो रूट है, लीफ है, बार्क है, ऑर्गेनाइज्ड है, सेलुलर है। रेजिन्स किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर, सिंपल सा ऑप्शन 2 है ना। केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट में जो केमिकल सब्सटेंस होंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। भाई देखो मॉर्फोलॉजी को देख के नहीं बताओगे आप, पेरेंट्स अडल्ट्रेंट से हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसके लिए, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लैक मस्टर्ड बच्चों बताओ, चेरेंटीन, सिनिग्रीन, प्रोनेसिन, अमाइग्डालिन। तो ये प्रोनेसिन, अमाइग्डालिन जो है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, जो कि बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी में है। यहाँ पर सिनिग्रीन जो है ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में ब्लैक मस्टर्ड आता है। सोर्स क्या है, ड्राइप सीड्स ऑफ ब्रासिका निग्रा, क्रूसीफेरी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सिनिग्रीन होता है। यूज़ क्या है इसका, ब्लैक मस्टर्ड का यूज़ देखो, इंटरनली एमिटिक होता है, काउंटर इरिटेंट होता है, रूबिफिकेंट एक्सटर्नली। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके यूज़, क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके बच्चों, तो ये देखो आईटीबीपी के क्वेश्चन पेपर में देखो आगे आ गया ना इसका यूज। वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ब्लैक मस्टर्ड का यूज पूछ लिया बच्चों, क्या बताया था, इंटरनली एमिटिक है, काउंटर इरिटेंट है, रूबिफिकेंट है एक्सटर्नली। तो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है काउंटर इरिटेंट, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया है। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यूज ऑफ सफेद मूसली वन ऑफ द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी ड्रग आती है, डायस्कोरिया, सफेद मूसली, लिकोरिश, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया एंड गोखरू। मेरे बच्चों ये सारे क्या हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। तो यूज पूछा है तुमसे, जनरल टॉनिक है, डायूरेटिक तो गोखरू होता है, गैलेक्टोगोग्यूस टावरी होती है, नर्वाइन टॉनिक दे रखा है। तो ये जनरल टॉनिक होती है हमारी सफ़ेद मूसली जो है ना, ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। सोर्स क्या होता है इसका, पील्ड ट्यूबरस रूट ऑफ क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम, लिलिएसी फैमिली है बच्चों इसकी, अलो वाली, ठीक है, सफ़ेद मूसली की। केमिकल कॉन्स्टेंट हिकोजैनिन है, यूज क्या है, जनरल टॉनिक और एफ्रोडीसिएक होता है। बायोलॉजिकल सोर्स बता दो, बिटर आलमंड का बच्चों, जो कि साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी 2 पढ़ते हो ना, तो बिटर आलमंड क्या है, ड्राइड बार्क प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड रैप सीड्स है प्रूनस, अमाइग्डालस, इसमें अमाइग्डालिन प्रेजेंट होता है बिटर आलमंड में, है ना, बाकी तो नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया बच्चों तुम्हारा। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी आता है बच्चों। बिटर आलमंड जो है, हाँ इसमें जो है बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड का सोर्स है राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइग्डालस,
फैमिली रोजेसी है, एमाइग्डालिन प्रेजेंट है, केमिकल कॉन्स्टेंट, तो इसका यूज़ का डिमल्सेंट सेडेटिव होता है। वाइल्ड चेरी का सोर्स है बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, फैमिली वही दोनों की सेम है, रोजेसी। इसमें प्रूनेसिन है वाइल्ड चेरी में, और ये माइल्ड सेडेटिव होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ आंवला, वन ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड टैनिन्स। देखो टैनिन्स की, जब तुम टैनिन्स के बारे में पढ़ते हो ना बच्चों, टैनिन्स है ना तुम्हारे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। एक क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में टैनिन का एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी वाला बहुत बार आया। ये एक तो हाइड्रोलाइजेबल होता है, एक कंडेंस्ड होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? माइरोबैलन होता है, बहेरा होता है, अर्जुना होता है, टैनिक एसिड होता है, और अम्ला होता है ना। कंडेंस में ब्लैक, तो ब्लैक एंड पेल कैटेचू आ गया, ब्लैक कैटेचू पेल कैटेचू, दो तो याद रखना। एक अशोका, एक पी से टीरोकार्पस, ठीक है, तो ABP बन गया है ना। देखो अशोका, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, टीरोकार्पस, ये तो तुम्हारे कंडेंस्ड हैं। और हाइड्रोलाइजेबल में माइरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, टैनिक एसिड और आंवला, ठीक है। तो बताओ आंवला के बारे में पूछा भाई तुमसे, आंवला जो कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं, यूज़ बताना है। एस्ट्रिंजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, डायूरेटिक और लैक्सेटिव है, कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव, एस्ट्रिंजेंट स्टोमैकिक एंड परगेटिव, तो डायूरेटिक होता है और लैक्सेटिव होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये तुम्हें ना टैनिन्स के ड्रग के यूज़ लिख रखे हैं बच्चों, ठीक है। टैनिक एसिड का क्या यूज़ है? एस्ट्रिंजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, अर्जुना कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव है, माइरोबैलन एस्ट्रिंजेंट स्टोमैकिक एंड परगेटिव होता है, आंवला डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव होता है, इंग्रेडिएंट है त्रिफला एंड च्यवनप्राश में। बहेरा का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला चूर्ण, अशोका बाग यूटिलाइन टोनिक और ऑक्सीटोसिक है, टीरोकार्पस हाइपोग्लाइसेमिक होता है, पावरफुल एस्ट्रिंजेंट होता है। ब्लैक कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल स्किन इरप्शंस, मेनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, और पेल कैटेचू एस्ट्रिंजेंट है ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के लिए। ओके, विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग, जैसे कि फैनल हो गया, क्लोव हो गया, कोरिएंडर, कैरावे। तो इनमें ना बच्चों कौन से टाइप का अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ना। तो इनमें क्या करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूट करा देंगे किससे, जो एग्जॉस्ट ड्रग है ना, इसमें वोलेटाइल ऑयल है ही नहीं, है ना। ऐसी इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन जो है अडल्ट्रेशन मोर कॉमन है, तुम्हारे वोलेटाइल ऑयल वाले ड्रग है। इनमें ना एग्जॉस्ट जो ड्रग है, एग्जॉस्ट ड्रग का मतलब क्या है, जिसका वोलेटाइल ऑयल बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है उसमें, उससे जो है सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, सिंथेटिक केमिकल सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सुपरफिशियल सिमिलर इन्फीरियर ड्रग। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है ये लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर ड्रग, ये तुम्हारे क्लोव के केस में है, जो मदर क्लोव और क्लोव स्टाक को मिक्स करते हैं ना क्लोव में, तो ये किसका एग्जांपल है, सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एक्टिव कॉन्स्टेंट्स। एक्टिव कॉन्स्टेंट को आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, ये सब किस में आता है भाई, एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में है। फिजिकल इवेल्युएशन में बिल्कुल नहीं आएगा, मॉर्फोलॉजिकल में भी नहीं आएगा, माइक्रोस्कोपिकल में भी नहीं आएगा, केमिकल में तो आएगा ना मेरे बच्चों। केमिकल इवेल्युएशन में ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना एक्टिव कॉन्स्टेंट को सब केमिकल इवेल्युएशन में आता है बच्चों। ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या आता है, इसमें एक बारी केमिकल में और क्या लिखा हुआ है देखो, क्वालिटेटिव टेस्ट जो होते हैं ना, वो जैसे कि एल्कलॉइड्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, टैनिन्स के, सब इसमें आ जाएंगे। और जो क्वांटिटेटिव जो टेस्ट है, जैसे एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, एस्टाइल वैल्यू, ये सब ऑल्सो यूजफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग बाय मींस ऑफ, ये भी केमिकल इवैल्यूएशन में आएंगे। तो ऐसे तुमसे ऑप्शन देके मतलब कि पूछ ले कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू कौन से टाइप का जो है इवैल्यूएशन में आएगा, तो केमिकल में ही आएगा। ओके, बाकी ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या है, स्टडी करते हैं ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, है ना। तो इसमें क्या आता है बच्चों, मेथड ऑफ एनालिसिस लगे कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप, स्पेशल फीचर जैसे कि टच, टेक्सचर। ओके, फिजिकल इवैल्यूएशन में क्या है कि बच्चों क्या होता है, डिटरमाइन करते हैं हम सोल्युबिलिटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन हो गया, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ फाइबर इलास्टिसिटी, ये सारे फिजिकल जो है इवैल्यूएशन में आते हैं। इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ड्रग को अरेंज करा है ना, मतलब कि मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि बार्क, रूट, स्टेम, इस तरीके से ड्रग को अरेंज करा है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों। टैक्सोनॉमिकल में जो जीनस, ऑर्डर, स्पीसीज, इन सब के अकॉर्डिंग करते हैं। फार्माकोलॉजी में अकॉर्डिंग टू थेरेपेटिक यूज क्लासीफाई करते हो। अल्फाबेटिकल में उनके लैटिन इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया। एक्टिव कॉन्स्टेंट टैनिक एसिड, मैंने तुम्हें अभी बताया, टैनिन्स की ड्रग के यूज़ बताए। यहाँ पर एक्टिव कॉन्स्टेंट पूछा है, जिबुलिक एसिड, गैलिक एसिड, ग्लूकोज, इलाजिक एसिड, बीटा स्टीरोस्टिरोल, विटामिन सी या
फाइलम्बिन। तो इसमें गैलिक एसिड ग्लूकोज प्रेजेंट है टैनिक एसिड में। टैनिक एसिड जो कि तुम्हारा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आया था। मेनली यूजेस यूटेराइन टोनिक होता है और ऑक्सीटोसिक होता है ना। तो ये अभी हमने यूज़ देखे थे हमारे जो टैनिन्स वाले ड्रग के। तो अर्जुना दे रखा है टैनिक एसिड बहेरा या अशोका। तो यूटेराइन टोनिक होता है और ऑक्सीटोसिक होता है तुम्हारा अशोका बार्क जो होता है ना। देख लो इसमें तो यूटेराइन टोनिक और ऑक्सीटोसिक, देखो यहाँ पर अशोका लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है, ये देखो ये लिख रखा है ना। नेक्स्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए है बच्चों? ये भी टैनिन्स के लिए ही है। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसके लिए होता है बच्चों? टैनिन्स के लिए होता है। ओके, बाकी रेजिन साइक्लोइड ग्लाइकोसाइड तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच अल्कलोइड गिव ऑरेंज रेड कलर व्हेन ट्रीट करोगे HCl के साथ में और पोटाशियम क्लोराइड के साथ में? क्विनीन देगा, एमिटिन देगा, एर्गोटामिन या तुम्हारा एट्रोपिन। तो ये एमिटिन जो होता है ना, आईपीकैक में पढ़ा है ना तुमने, आईपीकैक आइसोक्विनोल एल्कलॉइड में आता है आईपीकैक, सिफालिस आईपीकैक रुबेसी फैमिली होता है, उसमें एमिटिन और सिफालिन प्रेजेंट होते हैं ना। तो एमिटिन के लिए टेस्ट होता है बच्चों ये। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो इसमें टेस्ट के बारे में लिखा होगा, एमिटिन का जो टेस्ट है ना, आईपीकैक का एमिटिन, तो कह रहे कि क्रूड ड्रग में ऐड करेंगे HCl वाटर, उसको शेक करके फिल्टर करके पोटाशियम क्लोराइड ऐड कर देंगे। कह रहे प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंज होगा रेड में आफ्टर स्टैंडिंग, वो एमिटिन की वजह से होता है। और एक और टेस्ट है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट, जो कि फ्रोड्स रिएजेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा होता फ्रोड्स रिएजेंट क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम मोलिब्डेट होता है। ओके, तो एमिटिन स्मॉल क्वांटिटी एमिटिन में इसको ऐड करोगे तो ब्राइट ग्रीन कलर देता है। ओके, कॉल्चिकम सीड्स आर यूजिंग, कॉल्चिकम ऑटिमने लिलियेसी फैमिली वाला कॉल्चिकम है बच्चों, ये कॉल्चिकम है ना, एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। कॉल्चिकम का यूज़ किया बच्चों, ये पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कराने के लिए। बाकी एक्यूट गाउट में हमने पढ़ा होगा कॉल्चिकम को, एक्यूट गाउट के केस में, है ना। तो CNS डिप्रेशन, कार्डियक अरिथमिया, कॉन्स्टिपेशन या गाउट एंड रूमेटिज्म, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्राई एक्सट्रैक्ट ऑफ कैस्केरा सेग्रेडा इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेस ऑफ, कैस्केरा का सोर्स है कैस्केरा सेग्रेडा, है ना। ये रैमनस पर्शिया ना, रैमनेसी फैमिली। तो कैस्केरा का कह रहे हैं कि ड्राई एक्सट्रैक्ट कैसे बनाओगे? इवेपोरेट करके, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। कह रहे सिंपल इवेपोरेशन से बना लेंगे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ड्राई एक्सट्रैक्ट कैस्केरा सेग्रेडा का प्रिपेयर करेंगे बाय इवेपोरेटिंग लिक्विड एक्सट्रैक्ट या परकोलेट को इवेपोरेट करके। इवेपोरेशन इज ऑफन डन अंडर रिड्यूस प्रेशर या ऑन ए वाटर बाथ टू रिमूव द सॉल्वेंट अंटिल द प्रोडक्ट बिकम अ ड्राई रेसिड्यू। ओके, एंड फ्लूरेज मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, किसके अभी मैंने तुमको बताया था वोलेटाइल के एक्सट्रैक्शन के लिए। एंड फ्लूरेज इस्यूल मेथड है ना, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो ये किसके लिए? वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के 3 मेथड मैंने तुमको बताया, उसमें से एक एनफ्लूरेज मेथड है जो कि डेलिकेट परफ्यूम्स के लिए हमने यूज़ करा है ना। देखो भाई ये 3 मेथड लिख रखे हमने पढ़ लिए। तो यूसील मेथड जो है ये सिट्रस ऑयल के लिए, एनफ्लूरेज डेलिकेट परफ्यूम के लिए, स्टीम डिस्टिलेशन हमारा जो है हर्बल ड्रग से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वैसेसिन बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्राइमरी एल्कलॉइड। वैसेसिन किसमें? वैसेका किसमें है बच्चों? वसका। वसका किसमें आता है? क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है। थोड़ा वसका एकैंथेसी फैमिली होती है। क्या है सोर्स, क्या है? एथोडावसिका फैमिली, क्या एकैंथेसी फैमिली होती है। तो क्विनोलिन तो बच्चों तुम्हारे सिंकोना, क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिंकोना आता है। इंडो एल्कलॉइड्स में तुम्हें पता ही है एर्गोट, रिवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका, विनका। आइसोक्विनोलिन में तुम्हारा ओपियम, क्यूरारी, आईपीकैक, बर्बेरिस, हाइड्रस्टिस। ये क्विनाजोलिन में वसका आता है, वसका में वैसेसिन प्रेजेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यही सारी कहानी यहाँ पर लिख रहेगा जो मैं तुमको बता दी। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में वसका आता है, सोर्स है लीव्स ऑफ वसका, एकैंथेसी फैमिली है, केमिकल कौन? वैसेसिन है, वैसेसिनोन है, वैसेसिनोल है, वैसिकोल है, एथोडीन है, एथोडिक एसिड यूज़ किया। ब्रोंकोडाइलेटर होता है और एक्सपेक्टोरेंट होता है वसका। ओके, शेप सिनेमोन, बार्क भाई हमारा सिनेमोन, दालचीनी, सिनेमोमम जेलानिकम है, लोरेसी फैमिली होती है ना इसकी बच्चों। शेप बता दो भाई इसकी। कर्ड होती है, रिकर्ड कंपाउंड क्विल की चैनल, बताओ भाई कैसी है? कंपाउंड क्विल होता है बच्चों सिनेमोन तुम्हारा जो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये ना शेप लिखी हुई है। बार्क जो होते हैं ना उनकी कौन कौन सी शेप है, देखो फ्लैट शेप में अर्जुना एग्जाम में पूछा हुआ है, एक एग्जाम में आया था कि भाई शेप ऑफ द अर्जुना कैसा होता है, फ्लैट शेप का होता है। कर्व्ड आपका वाइल्ड चेरी, केशिया और कैस्केरा होता है। रिकर्व्ड में कुर्ची, कुर्ची का भी पूछा हुआ है, रिकर्व्ड बार्क है। चैनल्ड में अशोका, केशिया
और सिनकोना लैडगेरियाना। क्विल में सिनेमोन कैस्केरा डबल, क्विल में जावा सिनेमोन कंपाउंड क्विल। तो एक क्विल में आ रहा है सारा, सिनेमोन तो क्विल में आ रहा है। ओके, चाहे डबल क्विल है चाहे कंपाउंड क्विल है। मिकोनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग, तो हमारे ओपियम एल्कलॉइड आर प्रेजेंट एंड सोल्ट ऑफ द मिकोनिक एसिड। तो ओपियम एल्कलॉइड के लिए मिकोनिक एसिड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारा ओपियम और मिकोनिक एसिड का साथ, ठीक है। एंथोफिल क्या है भाई, क्लोव का बड है, फ्लावर, फ्रूट या स्टाक। तो जो क्लोव फ्रूट होता है ना बच्चों, मदर क्लोव जो होता है क्लोव फ्रूट, उसको एंथोफिल कहते हैं, है ना। पायरिथ्रिन प्रेजेंट इन पायरिथ्रम फ्लावर एस्टर्स ऑफ जो पायरिथ्रम है, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम सोर्स है कंपोजिटी फैमिली, तीनों सी से है। पायरिथ्रम का सोर्स है क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम कंपोजिटी फैमिली है, इसमें पायरिथ्रिन प्रेजेंट है। तो पायरिथ्रिन का आप देखो, सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, स्टीयरिक है, क्राइसैंथेमिक एसिड। तो ना सोर्स है ना क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, इसी से रिलेट करके आप इसको याद करो, क्राइसैंथेमिक एसिड। ओके, ऑप्शन डी। विच फैक्टर इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद द अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। देखो बच्चों, कह रहे अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब कि इंटेंशनल है बच्चों। नोट को नॉन से काट दिया करो, नोट को अन से काट दो, मतलब इंटेंशनल है ये। करेक्ट, कंफ्यूजन इन वर्निकुलर नेम्स, तो ये तो अनइंटेंशनल हो गया। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक, ये भी अनइंटेंशनल है। सिमिलैरिटी मॉर्फोलॉजी भी अनइंटेंशनल है, लेकिन इंटेंशनल सब्स्टिट्यूशन नाम ही बता रहा है कि इंटेंशनल है कि नहीं। ऑप्शन 4 करेक्ट बिल्कुल है। इंटेंशनल सब्स्टिट्यूशन एक टाइप का डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन होता है विच इज डन विद एन इंटेंशन टू इनहेंस प्रॉफिट। वसका लीव्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच रेस्पिरेटरी कंडीशन। तुमने वसका के बारे में पढ़ा, एक्सपेक्टोरेंट है ना। तो भाई कहाँ पर यूज करोगे, ब्रोंकोडाइलेटर भी होता है, कहाँ यूज करोगे, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस में, डायबिटीज और हिपैटिक डिस्फंक्शन में, गैस्ट्रोएंटेरिटिस और फीवर में, एस्ट्रिंजेंट एंड टॉनिक। तो भाई हम अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में यूज करेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट है। बायोलॉजिकल सोर्स पुनर्नावा, पुनर्नावा का सिनोनिम पता है क्या होता है बच्चों, होगवीड होता है, होगवीड। और इसका सोर्स क्या होता है, बोरहाविया डिफ्यूजा, निक्टेजिनेसी फैमिली, निक्टेजिनेसी फैमिली है। थोड़ा वस्का, तो तुम्हारा वस्का का सोर्स है ना। बाकी ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा बोरहाविया डिफ्यूजा, निक्टेजिनेसी फैमिली वाला, पुनर्नावा, ऑप्शन बी करेक्ट है, यही लिखा हुआ है। बारबलोइन केमिकल कॉन्स्टेंट किस में है भाई, सना में होता है, कैटेचू इसबगोल की अलो, भाई हमारे अलो में है बारबलोइन, है ना। सना में एंथ्रासाइड ए बी होते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, कैटेचू तुम्हारे जो है टैनिन्स में आते हैं, इसबगोल प्लांटेगो ओवाटा प्लांटजेनेसी फैमिली, है ना। तो ये बारबलोइन तुम्हारे अलो में प्रेजेंट होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ए क्रूड ड्रग इज क्लासिफाइड एज, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना बच्चों, केमिकल इवैल्यूएशन में जो हमारे क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, जैसे कि एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, है ना, मैंने कहा था इस तरीके से ऑप्शन मतलब कि देके तुमसे पूछ ले, तो यही क्वेश्चन के बारे में मैं बता रही थी। तो ये केमिकल इवैल्यूएशन में ही हमारा आता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। देखो यही लिखा हुआ है हमने, केमिकल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड्स के, एल्कलॉइड्स के, और क्वांटिटेटिव में एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, ये सब आता है। ओके, कह रहा सैंपल ऑफ जिंजर शोज वाटर सोल्यूबल एश वैल्यू ऑफ 1.2%, व्हाट डज दिस सजेस्ट कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो देखो स्टैंडर्ड का कह रहे हैं नोट लेस देन 1.7% से कम नहीं होना चाहिए। अब ये तो कम है, तो इसका मतलब क्या है, बिलो द स्टैंडर्ड, मैच स्टैंडर्ड, एक्सीड या कैन नॉट कंपेयर। भाई बिलो है, स्टैंडर्ड से कम है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं वाटर सोल्यूबल एश वैल्यू नोट लेस देन 1.7% से कम नहीं होना चाहिए जिंजर के केस में। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स कॉटन फाइबर का, अभी कॉटन की फैमिली पूछ रखी थी, आप सोर्स पूछ लिया। तो गोसिपियम हर्बेसियम होता है और एक गोसिपियम बारबाडेंस होता है, ये कॉटन के सोर्स है। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है इसकी, ये ग्वार गम का होता है ना बच्चों, हाँ ग्वार गम का ही होता है। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ग्वार गम का सोर्स होता है। अरैचिस हाइपोगिया इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसी, है ना। अरैचिस ऑयल, पीनट ऑयल होता बच्चों ये, ठीक है। सराका इंडिका, ठीक है। ये तुम्हारा जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, गोसिपियम बारबाडेंस हो गया हमारा कॉटन फाइबर का सोर्स। और फैमिली क्या है, मालवेसी।
सिल्क में क्या प्रेजेंट है बच्चों? सिल्क में एक प्रोटीन होता है, कौन सा? केराटिन, रेजिन नहीं होते, ये फिब्रोइन प्रोटीन सिल्क में प्रेजेंट होता है। और एक बात और, सिल्क में सल्फर नहीं होता, इसलिए लेड एसिटेट के साथ में टेस्ट पॉजिटिव सिल्क का नहीं आता, वूल का आता, क्योंकि वूल में सल्फर है। ये को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिब्रोइन प्रोटीन है सिल्क में, फिब्रोइन के हाइड्रोलिसिस से ना अमीनो एसिड ग्लाइसिन और लैनिन मिलते हैं, और सल्फर एब्सेंट है, तुम्हें पता ही है। आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो, तो आयोडीन नंबर जो होता है उसका रिलेटिव अनसैचुरेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आयोडीन नंबर जो है वो डिटरमाइन करेंगे टू नो अनसैचुरेशन, रिलेटिव अनसैचुरेशन, मतलब कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। पैलिसेड रेशियो का मतलब होता है बच्चों एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। ओके, एवरेज नंबर होता है पैलिसेड सेल का बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, ध्यान रखना है। फॉलोइंग कोज फ्रूट की राइपनिंग ना बच्चों, देखो ये तुम्हारे प्लांट हार्मोन दे रखे हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन और एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है। इथाइलिन ना फ्रूट की राइपनिंग कराती है बच्चों, इथाइलिन, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच फॉलोइंग इज परगेटिव, तो हमारे एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स परगेटिव होते हैं, कौन सा दे रखा है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड? ओपीएम तो बच्चों एंटीस्पास्मोडिक होता है। ओके, सना सही है, बिल्कुल परगेटिव है। वस्का तुमने देखा ब्रोंकोडाइलेटर एक्सपेक्टोरेंट था। डिजिटालिस तुम्हारा कार्डियोटोनिक होता ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अलो की फैमिली पूछ रखी है बच्चों, लिलिएसी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, सिंपल सी फैमिली हमारे अलो की, ऑप्शन बी लिलिएसी। अलो का सोर्स देख लो, ड्राइड जूस है बच्चों, जूस ऑफ लीव्स ऑफ अलो वीरा अलो बार्बाडेंसिस अलो फिरोक्स फैमिली लिलिएसी। केमिकल कॉन्स्टेंट बार्बलोइन होता है, और अलोइमोडिन भी है, परगेटिव होता है हमारा अलोम। तुलसी ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स, तुलसी का सोर्स क्या? ऑसिमम सैंक्टम। तुलसी की फैमिली क्या है बच्चों? लैबिएटी है क्या? बिल्कुल है। एथेरो वसिका तुम्हारा वसिका का सोर्स है, ठीक है। कैथरंथस रोजियस क्या है बताओ? विनका। नेक्स्ट है इन सिंकोना एल्कलॉइड प्रेजेंट इन, सिंकोना में कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है? सिंकोना बच्चों क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, किस में आता है? क्विनोलिन एल्कलॉइड में। सिंकोना और कैम्फोसिका मैं तुम्हें दो ड्रग बताती हूँ। इसमें बच्चों क्विनीन होता है, क्विनिडीन होता है, सिंकोनिन और सिंकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्ट्रैकनीन और ब्रूसिन तो तुम्हारे नक्सवोमिका में है, और जो है पाइपरिडीन ब्लैक पेपर में होता है ना, ठीक है। तो सिंकोना का सिनोनिम पेरुविन। बार का सोर्स क्या है? ड्राइरूटम स्टेम बारगो। सिंकोना देखो सोर्स देखो, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सिरुब्रा, सिंकोना लैटिकेला। इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है। सोर्स ऑफ द सिंकोना, तीन तो ये दे देंगे, एक दे देंगे ये इंडिका, कौन सा नहीं है? तो इंडिका नहीं है। ओके, फैमिली रूबिएसी है। केमिकल कॉन्स्टेंट में क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन होता है। यूज एंटी मलेरियल और बीटा टॉनिक होता है। ओके, यूजिनोल भाई हमारे क्लोव में होता है, तुलसी में भी होता है यूजिनोल, है ना। फैनल जो है इसमें हमारा एनिथोल होता है, और फेनकोन होता है। एनिथोल स्वीट होता है, फेनकोन पंजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए भाई हमने तो पढ़ रखा है, कौन सा? बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ रखा है, ठीक है, जो हमें ऑप्शन 1 में दिया है। हीमोलिसिस टेस्ट है, साल्कोस्की टेस्ट जो है तुम्हारे जो ये ट्राइटर्पिनोइड्स है ना, इनके सब के लिए पढ़ते हो। स्टीरॉइड्स के लिए लिबरमैन बरकाट टेस्ट, साल्कोस्की टेस्ट, ओके। फोम टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ सैपोनिन्स के लिए है ना, सैपोनिन्स जो होते हैं ना इनके लिए हेमोलिसिस टेस्ट, फोम टेस्ट सैपोनिन्स के लिए होता है। तो यहाँ पर बोन ट्रैगर टेस्ट करेक्ट है, ऑप्शन ए। अश्वगंधा का यूज़ क्या बच्चों? ब्लड शुगर के लिए, सभी के लिए यूज़ कर लोगे, कैंसर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आंवला में ना विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ओके, सभी को पता है आंवला, है ना। इंडियन गूजबेरी इसका सिनोनिम होता है, इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है आंवला में। ओके, डैश इवेल्यूशन ऑफ ड्रग इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग इट्स कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप, टच, टेक्सचर, तो ये आपका ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ऑप्शन डी ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। अदर नेम रिजनरेटेड सेलुलोज का क्या होता है बताओ? वूल, हेम्प, सिल्क, रेयोन, तो ये रेयोन रीजनरेटेड सेलुलोज होता है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, है ना। प्लांट फाइबर में सिल्क और वूल आता है, और एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आता है। प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प। मिनरल फाइबर में ग्लास, एस्बेस्टोस, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन, टेरिलिन, ओरलोन आता है। ओके, डिजिटालिस क्या है भाई? हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, कार्डियोटोनिक होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, हार्ट रेट को कम कराता है।
प्रीडोमिनेंट फ्लेवानोन टाइप ऑफ फ्लेवोनोइड्स जो कि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, तो भाई ये होता है तुम्हारा हस्पेरिडीन होता है, हस्पेरिडीन। और नारिंजीन कह रहे हैं डोमिनेंट फ्लेवानोन ग्रेप फ्रूट में है, हस्पेरिडीन प्रीडोमिनेंट फ्लेवानोन ओवरऑल इन कॉमन स्वीट ऑरेंज मैंडरिन्स और लेमन्स में। ठीक है, ये जो हस्पेरिडीन है ये फ्लेवानोन है, फ्लेवानोन, और जो नारिंजिन है ये फ्लेवोन होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रीडोमिनेंट फ्लेवोन टाइप ऑफ फ्लेवोनोइड जो कि ग्रेप फ्रूट। तो ये लिखा ना मैं नारिंजिन, ये नारिंजिन इसी के लिए लिखा था। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। ओके, नारिंजिन प्राइमरी ग्लाइकोसाइड होता है, इसको हाइड्रोलाइज होता है इनटू ए ग्लाइको नारिंजानिन। तो ये नारिंजानिन दिया हुआ था ना ऑप्शन में, तो ये नारिंजिन की हाइड्रोलिसिस से बना हुआ है ए ग्लाइकोन। ओके, नारिंजानिन मोस्ट अबंडेंट फ्लेवोनोइड ग्रेप फ्रूट में होता है, रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक बिटर टेस्ट के लिए। क्वारसिटिन मोस्ट अबंडेंट फ्लेवोन है, एपिजेनिन भी फ्लेवोन है, जेनिस्टिन आइसोफ्लेवोन है। ओके, ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट में क्या होता है बच्चों, अभी ये देखा था ना मैं, ड्रैगन ड्रॉफ ही आया था क्वेश्चन। पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड होता है इसमें, और रेडिश ब्राउन पिपटी आते हैं। पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड देखा तुम्हें ऑप्शन डी में। पिक्रिक एसिड बच्चों किस में यूज होता है, हैगर्स रिएजेंट में। पोटाशियम मर्करी हाइड्राइड मेयर्स में। क्रीम कलर के पीपीटी, येलो पीपीटी। बाकी फोस्फो टंगस्टिक एसिड नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। म्यूरिक टेस्ट यूज टू डिटेक्ट विच क्लास ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड। तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए बच्चों हमारा म्यूरिक टेस्ट आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी बायोएक्टिव कंपाउंड अश्वगंधा में स्टीरोडल लैक्टोन जैसे कि विदानोलाइड्स प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। स्टीरोडल लैक्टोन जो है ये हमारे अश्वगंधा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है विदानीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, बाकी सोमनीफेरिन, सोमनीन, कस्को हाइग्रीन, एना फेरिन, एना हाइग्रीन सब प्रेजेंट है। आईपीकेक डिराइव फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। आईपीकेक किससे मिलता है तुम्हें, तो ऑप्शन जो है रूट एंड राइजोम है ना, तो आईपीकेक मिलता है बच्चों हमसे, ऑप्शन ए हो जाएगा रूट एंड राइजोम हो जाएगा। लीफ फ्लावर सीड नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रूट एंड राइजोम हमारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिनकोना बिलोंग टू विच प्लांट फैमिली। सिनकोना की फैमिली तुमसे पूछी है ना, रूबिएसी, सोलनेसी, फैबेसी, या तुम्हारा दिया है तुम्हें रूटेसी। सिनकोना का मैंने तुमको बताया था, सोर्स बताए थे, 4 सोर्स है ना, तो सिनकोना की फैमिली क्या बताई थी बच्चों, रूबिएसी सिनकोना की हमारी फैमिली होती है। सिनकोना काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। एफेड्रा इज कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट। तो एफेड्रा कहाँ पर यूज़ करोगे बच्चों, मलेरिया के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर, डायबिटीज, अस्थमा एंड नेजल कंजेशन, तो इसमें एफेड्रिन होता है ना, तो यहाँ पर ये अस्थमा और नेजल कंजेशन के लिए यूज़ होगा। कुर्ची ट्रेडिशनल यूज फॉर ट्रीटिंग। कुर्ची जो होता है ना बच्चों, ये मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, डायरिया एंड डिजेंट्री एंड डायरिया हो जाएगा, बाकी रूमेटिज्म नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुर्ची बच्चों हमारा जो होता है ये होलारिना एंड डायसेंट्री का सोर्स है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। स्टीरोडल एल्कलॉइड में कुर्ची आता है बच्चों, कोनासिन आइसोकोनासिन प्रेजेंट है इसमें। ओके, एंटीएमीबिक होता है। मेन ड्रॉबैक ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मेन ड्रॉबैक क्या है, इट रिक्वायर साइंटिफिक नॉलेज, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल नहीं होता, सिंपल होता है भाई, टाइम कंज्यूमिंग टू लोकेट ड्रग ऐसा भी नहीं होता। डज नॉट रिवील सोर्स या नेचर ऑफ द ड्रग को रिवील नहीं करता बच्चों, बिल्कुल सही है ऑप्शन 4 हमारा। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड होता है, जहाँ पर क्रू ड्रग को अरेंज करता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ द लैटिन या इंग्लिश नहीं है ना। तो इसका प्राइमरी ड्रॉबैक क्या है बच्चों, इट फेल्स टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग्स बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ना। ड्रग विद कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन्स आर प्लेस टुगेदर है ना, जैसे कि तुम भाई ए वाली रखोगे, फिर बी वाली रखोगे, फिर सी वाली, तो जैसे कि अकेशिया हो गया, बेंजोइन हो गया, बी से सिनकोना हो गया, तो ये इनके मतलब कि ये बिल्कुल अलग है ना। तो कह रहे ड्रग विद completely different properties और origins are placed together simply because of their name showing no relationship between successive entries, के बीच में कोई relationship नहीं होता है ना। नेक्स्ट है विच फैमिली प्लांट फैमिली करेक्टराइज बाय वोलेटाइल ऑयल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल मार्कर्स, बताइए। पापावरेसी, रैमनेसी, पोलिगोनेसी, लेगुमिनोसी, अम्बेलिफेरी, रूटेसी, पिनेसी एंड सोलेनेसी। तो ये अम्बेलिफेरी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर है ना, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है, अम्बेलिफेरी एंड रूटेसी है ना ऑप्शन 3। व्हाट डज केमिकल क्लासिफिकेशन प्राइमरली फोकस ऑन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्राइमरी किसके ऊपर फोकस होता है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, साइट ऑफ एक्शन पे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ड्रग की कोर्स, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर है ना। वट विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल फॉर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा करते हो, मॉर्फोलॉजिकल करोगे, अल्फाबेटिकल, केमिकल या फार्माकोलॉजिकल, तो कौन सा करोगे भाई, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि थेरेपेटिक एक्टिविटी, थेरेपेटिक यूज़ पे बेस्ड होता है ना। तो ये जो होता है
फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये मोस्ट यूजफुल क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट ग्रुप ड्रग अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रेपरेशन ऑफ असावास और रेस्टास को बनाने में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? सब्लिमेशन है, फिल्ट्रेशन है, फर्मेंटेशन। तो बच्चों यहाँ पर ना फर्मेंटेशन यूज होगा। क्या यूज होगा? फर्मेंटेशन होगा। असावास और अरिस्टास ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक लिक्विड मेडिसिन होती है जिनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है और हेल्प एक्सट्रैक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंग्रेडिएंट ऑफ द हर्ब, है ना। इन द प्रेपरेशन इन्वॉल्व डिसॉल्विंग शुगर या जैगरी को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अलो द मिक्सचर टू अंडरगो फर्मेंटेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, सील्ड कंटेनर में रख दोगे इसको, ठीक है। क्या ददकी पुष्प होता है एक, ठीक है, वुड फोर्डिया फ्रूटिकोसा, ट्रेडिशनली यूज्ड एज फर्मेंटेटिव एजेंट के रूप में यूज करते हैं प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। आफ्टर फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद मिक्सर को फिल्टर कर लोगे टू ऑब्टेन द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, फॉलोइंग इलस्ट्रेट व्हाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग मे नॉट बी आइडियल फॉर एजुकेशनल पर्पज। देखो फिर से पूछा है ना, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन आइडियल क्यों नहीं है बच्चों? तो ये बताया था, इट फेल्स टू टीच रिलेशन बिटवीन ड्रग ऑफ सिमिलर सोर्स, ऑलवेज ग्रुप ड्रग बाय पार्ट यूज। तो वो तो भाई पार्ट के बेस पे तो तुम्हारा कौन सा, जैसे कि स्टेम है, लीफ है, रूट है, तो ये जो इसके बेसिस पे है ना वो तो तुम्हारा कौन सा होता है? मॉर्फोलॉजिकल होता है। हाईलाइट ऑल केमिकल डिफरेंस, नहीं बच्चों ये तो केमिकल में हो जाएगा। ओनली क्लासिफाई सिंथेटिक ड्रग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा इट फेल टू टीच रिलेशन बिटवीन ड्रग ऑफ सिमिलर सोर्सेज, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे क्रूड ड्रग्स का वाइल यूजफुल है क्विक रेफरेंस के लिए, है ना भाई, आप आसानी से ड्रग को लोकेट कर लोगे। ए मतलब नाम से देख के भाई ए बी सी इस तरीके से, है ना, तुम्हें चाहिए सिंकोना चाहिए तो सी वाली में देख लोगे सिंकोना, ठीक है। कह रहा आइडियल नहीं है फॉर एजुकेशन बिकॉज इट डज नॉट ग्रुप ड्रग बेस्ड ऑन द बॉटनिकल ओरिजिन, जैसे कि टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप हो गया, फिर थेरेपेटिक एक्शन जो कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, या केमिकल कॉन्स्टेंट ड्रग जो क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन या केमिकल मेकअप, जैसे कि सिंकोना एंड रिवोल्फेम माइट बी लिस्टेड एंटायरली अपार्ट, बहुत ही अलग अलग होंगी ये, फेल टू शो रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर सोर्सेज। ओके, in the preparations of aristas what is the role of keeping the fermentation container in a special room? भाई अब मैंने अभी बताया तुम्हें असावास और अरिस्टास को बनाते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, है ना, तो आपने कंटेनर को ना रूम में रख दिया था, सील्ड कंटेनर को, है ना। तो कह रहे हैं कि कीपिंग द फर्मेंटेशन कंटेनर इन स्पेशल रूम अंडरग्राउंड सेलर या हिप ऑफ पैडी में क्यों रखते हैं बच्चों ऐसे? कह रहा है एक्सपोज द मिक्सचर टू सनलाइट, नहीं भाई, एड अरोमा फ्रॉम सराउंडिंग, मेंटेन ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बच्चों कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहे ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही है, तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, करें द प्रेपरेशन ऑफ अरिस्टास एंड असावा फर्मेंटेशन वेसल्स को हम स्पेशल रूम में रखते हैं, फिर अंडरग्राउंड सेलर या फिर हीप ऑफ पैडी टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डाइटरी फाइबर इन प्लांट में? डाइटरी फाइबर को डिस्क्राइब कौन करता है बच्चों? डाइटरी फाइबर्स, है ना। कह रहे पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, सीड्स हो गया, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब बाय बॉडी, यही इस डेफिनेशन सही लग रही है, ऑप्शन 1 ही। मैं कह रहा सिंपल शुगर्स जो इमीडिएट एनर्जी के लिए यूज होंगे, न्यूट्रिएंट्स इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे इफ एन असावा प्रेपरेशंस एग्जिबिट सोर टेस्ट, तुम्हारे जो असावा के प्रेपरेशंस जो है वो उसका टेस्ट सोर हो गया, एंड एक्सेसिव एफर्वेसेंट आफ्टर फर्मेंटेशन के बाद, व्हाट इज मोस्ट लाइकली कोज एज पर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल, तो क्या हो गया भाई प्रिंसिपल उसको प्रेपरेशन को? कह रहे हैं ओवर यूज, दत्त की फ्लावर्स का ओवर यूज हो गया, अंडर फर्मेंटेशन हो गया ड्यू टू लो टेम्परेचर, इनसफिशिएंट एडिशन ऑफ शुगर, या कंटामिनेशन हो गया बच्चों अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सैपोनिन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी तो सैपोनिन्स का ना जो है हीमोलिसिस एक तो प्रॉपर्टी है, बाकी क्या है ये फॉर्मिंग एक्शन होता है, फोम फॉर्मेशन कराते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में बच्चों। सैपोनिन्स तुम्हारे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, एरोमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं बच्चों, इनके एरोमेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इनमें अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड्स में होते हैं, टर्पीनो टर्पिनॉइड्स की वजह से होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंपल सा। ओके, प्लांट पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली उसकी होती है, बोटनिकल स्टडीज एज सोर्स, किसका सोर्स है भाई? हमारे ओपियम का सोर्स है, तो यहाँ पर तुम्हें ओपियम ना देके मोर्फिन दिया है, ओपियम में मोर्फिन, कोडीन, थिबेन, है ना, पापावरनी ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्विनीन तुम्हारा सिंकोना में प्रेजेंट होता है, एट्रोपिन भाई हमारा ट्रोपिन अल्कलॉइड में आता है, एफेड्रिन तुम्हारा एफेड्रा में प्रेजेंट है। ओके, साना लीव्स आर ट्रेडिशनल यूटिलाइज इन फार्माकोलॉजी, साना लीव्स तो हमारे एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड से परगेटिव होते हैं, है ना, तो यहाँ पर लैक्सेटिव दिया है, एंटीपायरेटिक नहीं होगा, एनालिसिस कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक में आपका मोस्ट कॉमन एग्जांपल डिजिटालिस बहुत बार आता है, कार्डियोटोनिक होता है। ओके, कह रहे विच रिएजेंट यूज करेंगे किलर किलियानी टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड तुम्हारा ड्रगनड्रोफ रिएजेंट है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड विद फेरिक क्लोराइड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड तुम्हारा जो है
हैगर्स रिएजेंट है। बाकी निनहाइड्रिन जब तुम प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लिए टेस्ट पढ़ते हो वहाँ पर आता है ये। तो ये ऑप्शन बी हो गया। कह रहे क्लियर क्लियर यानी टेस्ट जो होता है हम जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज जो कि 2-डिऑक्सी शुगर है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट को डिजोल्व करोगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कंटेनिंग ए ट्रेस ऑफ फेरिक क्लोराइड, फिर कंसनट्रेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज ऐड। ठीक है। रिएजेंट यूज इन द क्लियर टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसमें क्या है बच्चों ट्रेसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड है, फ्लोड बाय एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड एस्टोसोफोर, फिर इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखना तुमने। बाकी ये पोटाशियम बिस्मथ हाइड्रेट हमारा ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट हो गया। निनहाइड्रिन हम अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट प्रोड्यूस विच कलर पीपीटी व्हेन रिएक्टेड विद एल्कलोड। देख लो भाई तुम्हारे फार्माकोनोसी के टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों। ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड होता है, रेडिश ब्राउन पिपटी आते हैं मेरे बच्चों, ऑप्शन डी में तुम्हें दिया है बिल्कुल। मेयर्स में क्रीम कलर की पिपटी, हैगर्स में येलो, और कौन सा बच गया वैगनार में भी रेडिश ब्राउन, याद रखना। ठीक है। अल्कलॉइड क्या होते हैं बेसिक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिक होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। डिजिटालिस में हमारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस आता है, स्ट्रोफेंथस आता है, थिवेटिया आता है, स्क्विल आता है, ये सब कार्डिक ग्लाइकोसाइड से होते हैं, है ना। अमाइगडालिन एग्जाम्पल क्या मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था ना, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स बिटर आलमंड होता है, वाइल्ड चेरी होता है। बिटर आलमंड में अमाइगडालिन होता है, वाइल्ड चेरी में प्रूनेसिन। तो ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में बच्चों सिंपल से तुम्हारा आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना, यही लिखा हुआ है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स है बिटर आलमंड जिसका सोर्स है राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालिस, अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है, वाइल्ड चेरी में प्रूनेसिन होता है बच्चों। फ्लेवोनोइड्स नोन फॉर देयर, तो ये फ्लेवोनोइड्स की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, लैक्सेटिव एनालिसिस रेटिन, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। टैनिन्स में तुमको बताए थे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं और तुम्हारे कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं। टैनिन्स जो होते हैं हाइड्रोलाइजेबल जैसे कि मायरोबैलन, बहेरा, ये सब हो गए। कंडेंस में ब्लैक एंड पेल कैटेगरी, ये सब हो गए। ओके। फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी बाय फोकसिंग ऑन विच मेन एरिया, तो फार्माकोग्नोसी भाई किस पे फोकस करते हो, फार्माकोग्नोसी की बात हो रही है। एक्सप्लोर प्लांट अदर नेचुरल सोर्स फॉर बायोटिक कंपाउंड, फार्मास्यूटिक्स की बात ही नहीं है, केमिस्ट्री इकोलॉजी की बात ही नहीं है, बात ही कोग्नोसी की हो रही है, तो बच्चों ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। अब भाई तुम देख लो किस तरीके के तुम्हें ऑप्शन मिले हैं, 1 ही करेक्ट है। विच फैट या फिक्स्ड ऑयल इज ट्रेडिशनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी के लिए यूज करो, एंटी लेप्रोटिक होता है, सोर्स फ्रॉम हिडनोकार्पस जीनस से मिलता है, हिडनोकार्पस वाइटियाना, है ना। हाँ जी, तो बताओ ये चोलमुगरा ऑयल होता है, हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं, इसमें चोलमुगरिक एसिड होता है जो कि एंटी लेप्रोटिक होता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। विच वोलेटाइल ऑयल इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइसी अरोमा ऑफ क्लोव, क्लोव के स्पाइसी अरोमा के लिए कौन सा वोलेटाइल ऑयल रिस्पॉन्सिबल, क्लोव में यूजिनोल है बच्चों, हमारा यूजिनोल हो जाएगा सिंपल सा। सिनेमल्डिहाइड सिनेमोन में होता है, एनिथोल तुम्हारा फाइनल में है ही। विच मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक एंड ऑफन यूज हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस, तो ये भाई किस में है, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा या सिद्धा, तो भाई ये होम्योपैथी तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। फॉलोइंग मेजर क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन, तो इसमें ऑक्सिन दे रखा है, बाकी जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन सारे होते हैं, है ना। बाकी एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन ये नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस नेचुरली बाय बीज, भाई बीज से मिलता है, ये कॉमन यूज स्वीटनर होता है फार्मेसी में। हनी अकेशिया, तो प्लांट से मिलता है अकेशिया, अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली है ना। इंडियन गम अकेशिया होता है, ट्राकैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली, अगार रेड एल्गी से मिलता है, तो ये हनी हो गया तुम्हारा, ऑप्शन 1। विच टाइप ऑफ फैटी एसिड डज रिचर्ड मीजेल वैल्यू प्राइमरली एस्टिमेट इन फैट एंड ऑयल, तो नॉन वोलेटाइल एसिड से शॉर्ट चेन वोलेटाइल फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये होते हैं तुम्हारे शॉर्ट चेन वोलेटाइल फैटी एसिड, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे RM वैल्यू जो रिचर्ड मेजल वैल्यू होती है प्राइमरली एस्टिमेटेड शॉर्ट चेन वोलेटाइल फैटी एसिड इन फैट एंड ऑयल, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ml ऑफ 0.1 नॉर्मल एल्कली NaOH या QH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड
डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल सैंपल, है ना। मैथड स्पेसिफिकली मेजर करता है वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को, जैसे कि बुटायरिक एसिड हो गया, कैप्रोइक एसिड हो गया, जो पाए जाते हैं हायर कंसंट्रेशन द बटर। RM वैल्यू कह रहा है यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ बटर एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन ऑफ अदर एनिमल या वेजिटेबल फैट विच हैव मच लोअर RM वैल्यू। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री व्हाई आर गम्स एंड रेजिन्स को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्यों कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं। गम्स और रेजिन्स अनऑर्गेनाइज ए सेलुलर में आते हैं ना, कह रहे गम रेजिन्स सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं। प्लांट कह रहे गम रेजिन्स आर प्लांट लीव्स विद सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते। कह रहे प्लांट एक्सीडेट्स होते हैं विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कलर ओनली। तो ये ना प्लांट के एक्सीडेट्स होते हैं विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा ना, सिंपल सा। विच फैमिली में था तो कॉटन की फैमिली फिर से पूछी हुई है, तो मालवेसी फैमिली है ना, इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे बच्चों। ओके, फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन आयुर्वेदिक टेक्स्ट। कह रहा चरका संहिता, सुश्रुता संहिता पढ़ा है, दोनों पढ़े हैं। भाव प्रकाश और अस्तंग्य हृदय, तो हृदयम, तो ये जो है नोट में भाव भव्य प्रकाश आ जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग। कौन डिस्क्राइब कर रहा है अडल्ट्रेशन को? पाउडरिंग ड्रग को पाउडरिंग करना, ऐसा नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट करना एक्टिव कॉन्स्टेंट, ड्राइंग ड्रग नहीं होगा। मिक्स करना इन्फीरियर सब्सटेंस, ये तुम्हारा अडल्ट्रेशन में आएगा बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा क्या करेक्ट हो जाएगा? C करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज। ओके।